तो बच्चे देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एबीसी 3 पार्टनर है जिन्हें 12,000, 10,000 और 8,000 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और उनके पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। ये साझेदारी संलेख में है, पार्टनरशिप डीड में है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। पार्टनरशिप डीड जो पहले से ही एक समझौता हो जाता है लिखित में, तो उसमें क्या है 5% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तीनों पार्टनरों में। और ए जो है उसे 500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। मासिक का मतलब है हर महीने वेतन दिया जाता है 500 रुपये। तो उसका एक साल का जो होगा 500 गुना 12 मतलब 6,000 रुपये उसका वेतन हो गया। और साझेदारों ने, जो तीनों साझेदार हैं, उन्होंने 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये अपने निजी व्यय के लिए निकाल लिए, मतलब ड्रॉइंग के कर लिए। और उन पर ब्याज भी इन्होंने निकाल के दे रखा आपको। 60, 45 और 30 रुपये हुए तीनों के। लाभ हानि उनका समान अनुपात है, मतलब जो भी वो प्रॉफिट बांटेंगे वो तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। पूंजी और आनंद और वेतन पर ब्याज देने से पहले 10,542 रुपये का उनका लाभ है। तो आपको जो सवाल शुरू करना है, जो लाभ दे रखा है उससे करना है। जब भी हम सवाल शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें लाभ कितना दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि समायोजन खाता। जो भी हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसका खाता है। इसमें क्या करना है, इसमें 4 कॉलम बनेंगे आपके, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो इसमें क्या करना, जो भी लाभ आपको दिया हुआ है सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले वो लाभ लिखना है। लाभ कितना है, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ लिख देंगे कि बैलेंस हम आगे लाए 10,542 रुपए का, जो आपको बुक में लाभ दिया हुआ है वो लिखेंगे। फिर इससे आगे क्या है, इससे आगे आपको बुक में दे रखा है कि उनकी पूंजी पर, जो भी पार्टनर है उनकी पूंजी पर आपको कितना 5% ब्याज निकालना है। देखो एक ही कैपिटल है 12,000, 12,000 का 5% ब्याज अगर निकाल लेंगे हम तो वो आएगा 600 रुपये। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनरों का नाम लिख लेंगे एबीसी, और तीनों की पूंजी पे जो उनकी कैपिटल है उस पर ब्याज निकाल के लिख देंगे यहाँ पे। तो 12,000 का अगर हम निकाल लेंगे तो 600 रुपये आएगा। अगर 10,000 का निकाल लेंगे तो 500 रुपये आएगा 5%, और 8,000 का 5% निकाल लेंगे तो वो 400 रुपये आएगा। तो तीनों का जो कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1,500 रुपये। इसी प्रकार फिर इन्होंने कहा कि ए को 500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, मतलब कितना होगा, ए सैलरी लिख देंगे, टू ए सैलरी, 500 रुपये मासिक दिया जाता है, 12 महीने होता है, तो टोटल कितना होगा 6,000 रुपये। फिर क्या करना है हमको, फिर आगे देखो, फिर इसमें दिया है कि साझेदारों ने इतने इतने रुपए आहरण किया, तीनों में दे रखा, और आहरण पे ब्याज जो है वो 60, 45, 30 है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने कैपिटल का इंटरेस्ट इधर लिखा है, ऐसे हम ड्रॉइंग का इंटरेस्ट इधर लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60, 45, 30 जो उन्होंने दिया हुआ है, तीनों का टोटल कर दिया 135 रुपये होगा। फिर हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल इस दोनों साइड का कर दिया, तो ये दोनों जोड़ के आगे हमारे 10,677, यहाँ भी लिख देंगे 10,677। इस 10,677 में से ये दोनों जोड़ के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है 7,500, उसे इसमें से घटा देंगे। घटा के जो उनका प्रॉफिट जो आएगा वो 3,170 रुपये आएगा। अब हमें क्या करना है, 3,170 जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनरों का है, और तीनों पार्टनरों में हमें बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि समान अनुपात में दे रखा। तो हम क्या करेंगे, 3,170 को 3 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनरों का नाम लिख देंगे, तीनों में हम जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,059 रुपये प्रत्येक साझेदार के हिस्से में आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे बाद में हमें बनाना है फिर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके पार्टनर हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, उतने ही अलग अलग उनके कॉलम बनेंगे। जैसे कि हमने बना दिया, पहला कॉलम पार्टिकुलर, फिर हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, फिर पार्टिकुलर लिखेंगे ए बी सी। तो इसमें क्या है, ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट कि उनके पास कितनी कैपिटल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो इनका कैपिटल का बैलेंस है, जितनी इनके पास कैपिटल है जो आपको बुक में दी हुई है वो कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे। इनकी ए की दे रखी है 12,000, बी की 10,000, सी की 8,000, तीनों की कैपिटल हमने लिख दी। तो तीनों की कैपिटल लिखने के बाद में जो हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर वो लिखना है हमें। पहले का 600 रुपये जो हमने इसमें निकालना था, दूसरे का 500, तीसरे का 400, उसे लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे ही लिख दिया। फिर क्या है, फिर लिखेंगे टू बाई सैलरी, सैलरी जो हमने जिसे दी है, ए को हमने यहाँ 6,000 रुपये सैलरी दी, तो हम यहाँ ए के में ही 6,000 रुपये लिख देंगे। इन दो को कुछ नहीं दिया तो इन दो को ऐसे ही छोड़ देंगे।
फिर हमें क्या करना है, फिर आप इधर आ जाइए। जैसे हमने यहाँ इंटरेस्ट, यहाँ कैपिटल लिखी, कैपिटल का इंटरेस्ट लिखा, ऐसी ड्राइंग हमेशा इधर लिखा जाएगा और ड्राइंग का इंटरेस्ट इधर लिखा जाएगा। जितना इन्होंने ड्राइंग दे रखा है बुक में आपकी में कि इन्हें इतना ड्राइंग किया 2000, बी ने 1500 किया, सी ने 1000 रुपये किया, तो हमने यहाँ लिख दिया टू ड्राइंग अकाउंट, तीनों के अकाउंट में लिख दिए। फिर ऐसे इनका इंटरेस्ट लिखेंगे, टू इंटरेस्ट जो ड्राइंग का इंटरेस्ट था 60, 45, 30 जो हमने यहाँ पे लिखा था, ऐसे लिख दिया। फिर हमें क्या करना, फिर हम टोटल कर देंगे। टोटल कैसे करेंगे, पहले इस साइड का इन्हें सब जोड़ लेंगे, जोड़ लिया। एक चीज ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां से आया, ये प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट इसका आया है तीनों में हमने बांट दिया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया तीनों में, ऐसी यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इनका सारों का टोटल कर देंगे, टोटल करके ये आया है, इस टोटल को ऐसे का ऐसे ही इधर लिख देंगे। इस टोटल में से फिर हमें ये जो है ड्राइंग और ड्राइंग का इंटरेस्ट, उसे घटाकर जो बचेगा उसे यहाँ पे लिख देंगे, ऐसी तीनों का लिख दिया और यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस शीट। यही आपका आंसर है। अब इसे आप घर पे निकाल लो और जो कमी हो उसे मेरे से पूछना।